धज के दशन में रहना के सज धज के दशन में रहना ते बन ठन के जशन में रहना के सज धज के दशन में रहना। सज धज के टशन में रहना, ये मेरी सारी दोस्तों के लिए, मेरी बहनों के लिए है कि सजिए धजिए और टशन में रहिए। अपने मियाँ के सामने, अपनी फैमिली के सामने, लोगों के सामने, अपनी फ्रेंड्स के सामने, मेरे सामने, सबके सामने रहिए टशन में, जीतिए और जीतने के साथ साथ जिए टशन के साथ। क्योंकि देखिए ना, जब आप लाइफ जिएंगे तो ख़ुद ब खुद आप हर काम में जीतेंगे, हर मराहिल में जीत जाएंगे। कोई भी मुश्किल पेश आए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो टशन में जीते हैं। मगर टशन में जीने का मतलब ये नहीं है कि आप मगरूर हो जाएं, आप में एटीट्यूड आ जाए। टशन में जीने का मतलब है कि आप स्टाइलिश हो, टशन से जिए, आप में कॉन्फिडेंस बहुत हो। बेसिकली मैं टशन को लूँगी कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर टशन की बात कर रही हूँ तो उसमें एटीट्यूड या मगरूरी नहीं है। टशन इज़ जस्ट एटीट्यूड, कि आप अपने एटीट्यूड को कैसे कैरी कर रहे हैं और आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे कैरी करें। अच्छा जी, आज जो है हम ज्वेलरी वीक तो मना ही रहे हैं, आपको पता है, मगर इसके साथ जो रस्म आज हम मनाएंगे वो है बारात की। हमने माइयो कर लिया पहले दिन, उसके बाद मेहंदी भी कर ली मर्च हमारी ज्वेलरी वीक के साथ। आज के दिन जो है हम बारात को जो है वो मर्च करेंगे और बारात में किस तरह से ज्वेलरी पहनते हैं, किस तरह की ज्वेलरी को ज़्यादा पसंद किया जाता है, ये सारी बात करेंगे। और मैं बता दूं, या आप नहीं भी बताऊं तो आप सबको पता है कि बारात वाले दिन सोना ना हो तो बारात नहीं होती है, लगता ही नहीं है कि बारात है। चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, किसी भी क्लास से है। वैसे तो हर क्लास मेरी नज़र में एक क्लास है, मगर लोग आपको पता है डिफ्रेंशिएट करते हैं, नहीं ये अपर क्लास है, लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है। तो कुछ लोग खुद अपने बारे में भी बोल रहे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है भाई। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अल्लाह ताला ने हमारी रस्सी पकड़ ली ना और अगर हमारी क्लास देखी कि हमारी क्लास क्या है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, तो फिर हमें लग पता जाएगा हमारी क्लास का। तो इसलिए कभी भी क्लास की बात नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। खैर, मगर अगर हम इस वाली बात पे बात करें ना कि किधर ज़्यादा पहना जाता है, किधर ज़्यादा नहीं पहना जाता है सोना, तो सोना जो है वो बारात पे भरपूर तरीके से पहना जाता है। चाहे वो बाराती हो, मेहमान हो, आप हो, मैं हूँ, दुल्हन है, भर के सोना जो है पहनने की ख्वाहिश रखते हैं, पहनते हैं शौक़ से। चाहे वो रिंग्स में हो, चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी में हो, इयररिंग्स में हो, स्टाइलिश तरीके से सोना वेयर किया जाता है। मैं कुछ मालूमात आपको देना चाहूँगी सोने से रिलेटेड कि सोना एक ऐसी धात है जिसकी तारीख़ 5000 साल से भी पुरानी है। अच्छा, सोने के बारे में जब बात हो रही है तो आपको ये भी पता चलना चाहिए ना कि सोना जो है किस हद तक लिया जा सकता है, उसकी क्या ज़कात होती है और कितने % के बाद जो है, अगर आपके पास इतना तोला है तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। तो 7.5 तोला अगर है किसी के पास, 7.5 तोला, तो उसको 2.5% ज़कात देनी है मेरी बहन को। और अगर 7.5 तोले से कम सोना है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं बनती, वो फिर ज़कात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। मगर 7.5 तोले पे 2.5% ज़कात बनती है और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि जितना भी सोना रखना चाहें वो रख सकते हैं। और आज भी क्या कहते हैं, अगर करेंसी की मैं बात करूं तो करेंसीज़ में अभी भी सबसे हेवी करेंसी जो है वो सोना ही है। और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे पहली करेंसी जो आई थी वो भी गोल्ड थी। और आज भी अगर किसी मुल्क की करेंसी में अगर नोट छापने देखे जाते हैं कि कितने नोट है, कितने पैसे कैश वगैरह जो है वो ख़ास उस मुल्क के गोल्ड रिज़र्व्स को देखकर बनाई जाती है करेंसी, ये वाली जो पैसे वाली होती है करेंसी इसको। अच्छा, मर्द के लिए सोने की भी बात करेंगे कि वो किस हद तक पहन सकता है, नहीं पहन सकता। थोड़ी सी नॉलेज है, आपको बताना चाहूँगी मेरी बहनों को, दोस्तों को, मेरे भाइयों को ख़ास तौर पे, कि सोना किसी भी सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, मर्द को इजाज़त नहीं है। चाहे वो सोने का बर्तन हो, बड़ा होता है ना, सोने के प्याली में मर्द को जो है कोई रस्म कराई जा रही होती है दूल्हे की कि भाई दूध पिलाई रस्म है, सोने के प्याले में होगी, चलो तुम दूध जो है ना सोने के प्याले में जो है ना वो पियो।
तो दुल्हन को इजाज़त है, लड़कियों को इजाज़त है सोने की, मगर मर्द को सोने की इजाज़त नहीं है। आजकल बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है कि सोने की कैपिंग दांत पे कराई जा रही है बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता रही हूँ, सोने की कैपिंग चांदी की भी होती थी किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा। वो लोग जो हुक्का वगैरह पीते थे, हुक्का पानी बंद हो गया, वो वाले टाइप लोग बहुत ज़्यादा चांदी की कैपिंग वगैरह करा लेते थे और ये अपने आप को दिखा देते फैमिली में कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है, चीज़ें हैं, तो वो हम सोने के या चांदी के जो दांत हैं ना वो हम लगा रहे हैं। मगर आपको पता है मसला क्या है? क्या मसला है बताएं भला? नहीं पता? मसला ये कि सोने की तासीर जो है ना वो होती है गर्म, अब चांदी की तासीर जो होती है वो होती है ठंडी। तो चलो चांदी खा लें, पी लें। जैसे मैंने कल बताया था कि अगर पिंपल्स निकल आते हैं तो रात को लड़कियां चांदी जो है बर्तन में डुबोएं, चाहे रिंग पड़ी है या फिर कुछ भी पड़ा है, उसको रिंग को चीज़ों को डुबोएं और डुबोने के बाद जो है ना फिर सुबह सुबह मुंह पे जो है ना छींटा मारें पानी का, और छींटा मार के जो है ना उसके बाद आप देखें आपके पिंपल्स जो है ना वो एक्ने थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। तो आपके लिए बेस्ट नुस्खा है। अच्छा, सोने की बात हो रही है तो मैंने कल एक टिप दी थी, क्योंकि कल प्रोग्राम के आखिर में मेरी एक दोस्त की जो है वो कॉल आई थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बताइए कि अगर हमें दुबला होना है तो उसके लिए क्या टिप है। तो मैंने ये सोचा है कि अब मैं डेली रोज़ सुबह जो है एक टिप दिया करूँ, क्योंकि मैं योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी हूँ। मेरा वेट कभी किसी चीज़ से लूज़ नहीं हुआ, मगर योगा प्रॉपर्ली जब मैंने अपने ऊपर आजमाया तो उससे मेरा वेट भी लूज़ हुआ, मेरे बाल यू कैन सी बाल अच्छे हो गए। ये वाकई पता है बड़ी अच्छी चीज़ है योगा। और हेल्थ वाइज अगर आप अपनी बीमारियों, अपनी डिजीज़ को थोड़ा सा कम रखना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी, तो योगा इज़ द बेस्ट थिंग। सीरियसली मैं अपनी सारी बहनों को बोलूँगी कि घर बैठे मुफ्त मशवरा है, वो योगा जो है उससे अपने आप को वेट लूज़ भी कर सकती हैं, स्किन अच्छी कर सकती हैं, बाल अच्छे कर सकती हैं। तो ये फिंगर्स आप देख रहे हैं मेरे हाथ को, ये वाली जो चुंगली लास्ट फिंगर जो है, इसके बाद वाली जो उंगली है इसको आपने ऐसे बंद करना है और उसके बाद अंगूठा उसके ऊपर यूँ रखें, ऐसे काम करें, बात करें मुझसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बात करें। वेट खुद ब खुद जो फैट्स है ना वो लूज़ होते रहेंगे। कैसा? ये बेस्ट टिप है मेरी बहनों के लिए। और ख़ास कुछ हमारी जो आंटीज़ होती हैं, जो आंटियाँ होती हैं, उनको वेट प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती, घर में काम वाम इतने परेशानियाँ, बच्चों के टेंशन चक्कर, बच्चों की खाने की टाइमिंग नहीं आ रहा है, उनके खाने की टाइमिंग, उन चीज़ों में ना इतना फंसी हुई होती हैं कि वो अपने आप को टाइम नहीं देती है। तो ये ख़ास टिप है कि मेरी बहनें, मेरी जो आंटी हैं और मेरी सारी दोस्तों की अम्मियाँ जो हैं वो उस चीज़ को आजमाएं करें, इससे जो फैट्स है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, गर्म पानी, खौलता हुआ गर्म पानी जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप एक नॉट टू मच खौलता हुआ, थोड़ा सा नॉर्मल कर लीजिएगा, चाय से जो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो फैट्स हैं वो मज़ीद बर्न होंगे घर बैठे, विदाउट एनी एक्सरसाइज, विदाउट एनी कुछ आपको किया, आपकी बॉडी की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी सी नॉर्मल रहेगी, आपकी डाइट अच्छी रहेगी और साथ साथ आपको प्यास बहुत लगेगी। जब आप एक गिलास पियेंगे पानी नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, तो आपको फिर प्यास लगेगी, फिर आप दोबारा पानी पियेंगे, तो आपकी पानी की इंटेक भी बॉडी में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये ख़ास मेरी दोस्तों ने इस्तेमाल करना है। तो आज हम मना रहे ज्वेलरी वीक, जो कि चल रहा है हमारा, ये तीसरा दिन है, और साथ बात करेंगे सोने के ऊपर। मगर इससे पहले कि आप लोग जाएं, मैं आपको एक सवाल देना चाहूँगी। सवाल ये है मेरी कॉलर्स के लिए, बता दूँ सवाल या पहले गिफ्ट बताऊँ? पता है, सबको पता है, मेरी दोस्तों को गिफ्ट पता है कि मैं दे रही हूँ 2 गोल्ड प्लेटेड खूबसूरत से सेट। ये देखें, एक ये है और एक और है, और इनके साथ साथ दे रही हूँ ज्वेलरी बॉक्सेस खूबसूरत तरीन, और साथ है मेरे पास इत्तेहाद लॉन के जोड़े आपको देने के लिए। सवाल बहुत आसान है गोल्ड प्लेटेड सेट के लिए कि मुझे बताइए सोना कहाँ होता है? सवाल है, सोना कहाँ होता है? इसका जवाब दीजिए और ले जाइए गोल्ड प्लेटेड सेट। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा मिलती हूँ।